एक ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर कानून साज असम्बली सरदार सगीर साहब और उनके साथ दो लोग और थे। जिस गाड़ी के साथ उनकी गाड़ी की टक्कर हुई वो लोग हडियाला रोड रावलपिंडी से अपने कुछ बिज़नेस कारोबार के हवाले से वो पलंदरे की तरफ जा रहे थे। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो जावेद साहब जो फौत हुए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम अता फ़रमाए, उनके बेटे ज़ीशान साहब के साथ जो तो ज़ख्मी हैं। बहरहाल उनसे कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहले ज़ीशान साहब, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने आपको एक ज़िंदगी दी। बहरहाल मैं पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ सुबह कितने बजे यहाँ से पलंदरी की तरफ निकले हैं? ये नमाज़ पढ़ के मैं ज़रा वर्कशॉप गया हूँ, वहाँ से सामान लिया मैंने गाड़ी में रखा है। तो तकरीबन 4:45 बजे यहाँ से हम निकले होंगे। अच्छा, 5:45 बजे। और ये हादसा जो हुआ है तकरीबन 6:45-7 इस रेंज पे आप आज़ाद पतन से हो सकता है, क्योंकि आइडिया कोई नहीं था कि टाइम क्या उस टाइम चल रहा है, कि कोई आइडिया नहीं था मुझे। तो जावेद साहब, अपना ज़ीशान साहब, क्या आप बताएंगे कि आपने जो अपने आंखों देखा हाल देखा कि वो गाड़ी वाला रॉन्ग साइड से आया, आप रॉन्ग साइड से आए, या जो भी हादसा हुआ आपके होश में जो भी हुआ कैसे हुआ? सर जाहिर सी बात है, खड्डे वाली रोड है, रोड कोई अच्छी तो है नहीं। मैं तो अपने आराम आराम से जा रहा, रोड आगे खड्डे भी थे। अचानक से दो गाड़ियाँ सामने से आई, एक थोड़ी पीछे होगी और एक जो है हमारी लाइन में आ गई। अब वो उसने देखा नहीं है क्या नहीं, उसने ब्रेक तक नहीं लगाई और उसने फुल स्पीड से आके हमें हिट किया। हिट करने के बाद मुझे नहीं नज़र कुछ भी नहीं आया, सिर्फ ऐसे फील हो रहा है कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ स्पीड से, और एकदम मैं पानी में डूब गया। पानी में डूबने के बाद मुझे गोता लगा। अब गोता के बाद मुझे नहीं पता लगा मैं कैसे बाहर निकला हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ तो मेरी नज़र भी वो जिस गाड़ी ने मुझे हिट की है वो जाते हुए मुझे नज़र आई है। उसके बाद मैं अपने वालिद को ढूंढने लगा। उसके बाद मैंने अपने हाथ तो गाड़ी के अंदर डाला, गाड़ी के अंदर डाला तो मुझे अपने वालिद का बाजू हाथ में आया। वो मैंने इसी तरह खींचने की कोशिश की लेकिन वो नहीं निकली। फिर मैं डूबा हुआ था तो मैं सहारे के लिए मैं कोई पाँव मारने लगा तो एक पाँव मेरा ना बड़े पत्थर पे लग गया। उस पर मैं खड़ा होके फिर मैंने हाथ डाला और मैं पिछला दरवाज़ा की लॉक खोला। लॉक खोलने के बाद दरवाज़ा पिछला खोलने की कोशिश की लेकिन वो खुला नहीं। मैंने जोर लगाया, नहीं खुला। फिर मैंने दोबारा हाथ डाल के शीशा नीचे किया। शीशा का नीचे करने के बाद मैंने दोबारा हाथ अंदर डाल के वालिद साहब को पकड़ा, उनको पकड़ के खींचा बाहर खींच के मैंने वहाँ पर उनकी कोशिश की कि थोड़ा वो हिले लेकिन वो नहीं हिला। फिर मैंने सारा बाहर निकाला। इतने में उनका कोई बंदा नीचे आया, सिर्फ एक बंदा आया नीचे, वो किनारे में खड़ा था। तो फिर मैंने अब्बू को अब खींच के पत्थर पे किया जहाँ पर मैं खड़ा हो गया था। तो गाड़ी हिल रही थी बिल्कुल और वो किसी वक्त भी मुझे फील हो रहा था कि निकल जाएगी आगे। मैंने जल्दी से पत्थर पे खींचा है। पत्थर पे खींच के फिर उस बंदे का मैंने हाथ पकड़ा और अब्बू को पकड़ के फिर हमें उस बंदे ने बाहर खींच लिया। फिर मैंने अब्बू को जिस्म पे पंपिंग की, मुंह से सांस देने की कोशिश की, उल्टा लटका के उनके कमर में मुक्के भी मारे, पानी निकल जाए कि सांस बहाल हो जाए, पर वो नहीं हो सका। फिर उस बंदे ने ऊपर बंदों को आवाज़ दी कि आप नीचे आएँ। उनमें से एक बंदा एक और नीचे आया, फिर उन्होंने खींच के मुझे ऊपर ले गए। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे वालिद साहब ने क्या किया, कैसे ऊपर लेके गए। फिर मुझे उन बंदों ने कोई आगे पाकपतन ब्रिज क्रॉस करके कश्मीर की तरफ डिस्पेंसरी पे उनके सर पे मेरी चोट लगी तो खून निकल रहा था। तो उन्होंने वहाँ पर मुझे बैंडेज की। बैंडेज करने के बाद मुझे वापस ले गए कोटा तहसील अस्पताल, वहाँ पर मेरी इलाज हुआ। ज़ीशान साहब, अल्लाह का एहसान कि जहाँ आप की थोड़ी बहुत चोटें तो आई हैं लेकिन अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी। तो क्या जब आपने अपने वालिद साहब को गाड़ी से बाहर निकाला तो उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी या वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे? ये मुझे नहीं पता क्योंकि वो हिल नहीं रहे थे।
ना ही सांस कभी चलने की कोई मुझे मिला। मैंने पूरी कोशिश की कोई सांस बाहर करनी। मैंने फिर कान से उनके सीने पे सुना भी है कि कुछ दिल की धड़कन मुझे आवाज़ आई, पर वो मेरे से शायद जान बाज हो गई, जिंदा नहीं थी। तो ज़ीशान साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि जब आपकी गाड़ी की हिट हुई तो क्या आपकी गाड़ी सीधी दरिया तक चली गई या उसको कलाबाजियाँ लगते लगते ये मुझे हो नहीं गई? फील हुआ, क्योंकि मैं नज़र तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ फील हो रहा था कि मैं स्पीड से नीचे जा रहा हूँ। अब ये नहीं पता मैं कलाबाजियाँ खा के गया हूँ या सीधा ही नीचे गया हूँ, ये मुझे नहीं पता। बस इतना फील हो रहा है कि मैं स्पीड से नीचे जा रहा हूँ। तो क्या कोई आइडिया है कि वो जो वीगो वाला था या जो वीगो थी वो पहले आपसे नीचे चली गई या वो बाद में अब ये ये कोई? भी नहीं आइडिया, क्योंकि जब हिट हुआ उसके बाद में कुछ नज़र नहीं आया, मुझे बस फील हो रहा और कुछ नहीं हुआ। बस जब मैं पानी से बाहर निकला तो मुझे वीगो डाला दरिया में जाता हुए नज़र आई है बस। तो आपको जिस गाड़ी में कोटे की तरफ शिफ्ट किया गया उसी में आपके वालिद साहब की डेड बॉडी भी थी या नहीं, वो बाद में भेजी गई वो है? उन्होंने उधर ही रखी हुई थी। उन्होंने पहले मेरा कि लोगों ने शोर मचाया कि इसको तो पहले बचाओ, तो फिर पहले मुझे लेके गए थे। अच्छा, बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब। आप चूँकि ज़ख्मी भी हैं और ऊपर से आपके वालिद साहब का एक हादसा, उसकी वजह से भी आप सदमे से दो चार हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब करे। और जो बाकी हमारे लोग दरिया के अंदर हैं, अल्लाह ताला बहुत जल्द अपना रहमत और करम नाज़िल करे और उनकी डेड बॉडीज़ भी हमें मिलें। तो बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह रब्ता हमारा होता रहेगा।